यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, फेडरिको किएसा आ सकता है यूनाइटेड, रूमर चल रहे हैं बहुत सॉलिड। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे वेस्ट हैम जा रहा है एरन वैन बिसाका, या फिर कोई और क्लब वहां पे भाजी मार सकता है, उनके नाक के नीचे से डील निकाल के ले आ सकता है। यस, एक क्लब और आया है इंटरेस्टेड इन वैन बिसाका। दिस इज गोना बी अ गुड न्यूज़। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मेजरॉय के साथ एक एडवांसमेंट हुई है, उसको टच करेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले हम बाकी चीज़ों को टच करें, आप लाइक का जो बटन दिख रहा है उसको टच कर देना, उसको दबाना मत भूलना। आप जब ये चीज़ें करते हो तो इस छोटे से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है, यूट्यूब वीडियोज़ को और लोगों के पास पहुंचाता है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट इनटू इट। किएसा की न्यूज़ आ रही है, ये देखो भाइयों की। फेडरिको किएसा के साथ यूनाइटेड टॉक्स में है। अब ये न्यूज़ जहां से आ रही है, कोई बड़े सोर्स से नहीं आ रही है, जहां से भी आ रही है मुझे लगता है शायद ये चीज़ मे बी ट्रू ना हो, और फेडरिको किएसा का नाम, यूनाइटेड का नाम एक्चुअल में फेडरिको किएसा के साथ लिंक किया जा रहा है, ताकि उसके लिए और जनरेट किया जा सके इंटरेस्ट, या जो क्लब्स उससे ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन में होंगे उनको जल्दी जल्दी डील के क्लोजर लाने के लिए किया जा सकता है। ये मेरी राय है इस पे। मुझे लगता नहीं है यूनाइटेड साइन करेगी। रीज़न उसका ये है क्योंकि यूनाइटेड के पास जगह ही नहीं है। जगह क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पास सांचो भी है, एंटनी भी है, ये दोनों सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है मेरी नज़रों में। तो अमाड डियालो है और रैशफर्ड है, आपके पास गर्नाचो है, ये तीन हमारे अच्छे विंगर्स हैं। इसके अलावा बाकी दोनों जो हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते, तो हम एक और प्लेयर तो नहीं ऐड कर सकते। हम पे ऑलरेडी एक ओवरलोडेड प्लेयर है। हम 4 विंगर्स की जगह 5 विंगर्स के साथ इस सीज़न में जा रहे हैं। छठे प्लेयर को लेने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये भैया, किएसा को अगर मैं इमेजिन करूँ यूनाइटेड में, आई थिंक ही इज़ गोना बी अ वेरी गुड प्लेयर। क्योंकि मेरी जो राय है उसको लेके वो वहाँ से ड्राइव होती है। जब वो 2-4 साल पहले बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था वर्ल्ड में, बहुत ही अमेजिंग टैलेंटेड विंगर था। मैं उसको जब जब देखता था, आई रियली यूज टू एंजॉय हिम, क्योंकि उसमें ड्राइव बहुत थी। ही यूज टू टेक ऑन प्लेयर्स, भागना नहीं रोकता था, ब्रूनो फर्नांडिस की तरह हर जगह भागता रहता था। एंड ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, सो लीथल गोइंग फॉरवर्ड। वो चीज़ें मेरे को काफ़ी, फाइटिंग स्पिरिट दिखता था उसमें, एकदम साउथ अमेरिकन प्लेयर जैसा। ऑल्दो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि किएसा अपनी इंजरी के बाद वो प्लेयर नहीं है। कितना डैमेज हुआ है, क्या वापस वो खेल पाएगा उस लेवल पे, आई डोंट नो। बट वो 15-20 मिलियन तक में भी मिल सकता है, क्योंकि यूवेंटस ने अभी लिस्ट निकाली है, जाके देखना भाई। 5-6-7 प्लेयर उन्होंने बोल दिए कि हमें हमारे प्लान्स में नहीं है। बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। यूनाइटेड की तरह नहीं है कि आपको लग रहा है कि भैया प्लेयर्स ये सारे हम सेल करेंगे, लेकिन प्लेयरों से बात करो तो कह रहे हैं हमें तो किसी ने बोला ही नहीं जाने को, हम तो फ्यूचर का पार्ट है, जैसे हैरी मैग्वायर, क्रिश्चियन एरिक्सन सब कह रहे हैं। सो यूवेंटस बहुत क्लियरली बोल चुकी है भैया ये 6-7 प्लेयर हमें नहीं चाहिए। दिस गिव्स देम अ वेरी क्लियर मैसेज कि भैया जाओ, खेलना है अगर, जो तुम्हारा प्राइमरी मोटिव है, तो अपने एजेंट से बात करो और उसको बोलो कि लेके जाए। सो बायर्न म्यूनिख भी ऐसा कुछ कर रही है अपने प्लेयर्स के साथ, यूनाइटेड ही नहीं कर रही है, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को बहुत प्यार से रखते हैं। आई डोंट नो वाई, इतनी सैलरी देते हैं, प्यार से रखते हैं ताकि उनको बुरा ना लग जाए। भगाने को राजी नहीं हो रहे हम अपने प्लेयर्स को, ये हमारी प्रॉब्लम है दोस्तों। उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वापस डिप्रेशन हो जाएगा। उससे बढ़िया है हम वेस्ट हैम की बात करते हैं। वेस्ट हैम और एरन वैन बिसाका की न्यूज़ ये आ रही है कि वेस्ट हैम 10-12-15 मिलियन तक जाने को तैयार है, और यूनाइटेड 15 से 18 के बीच में डिमांड कर रही है। अब देखो, गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अब यहाँ पे आई है नया ट्विस्ट, आया है इंटर, नाम है उसका इंटर मिलान। ये ट्विस्ट क्या कह रहा है? इंटर मिलान की न्यूज़ आ रही है कि भैया शायद इंटर मिलान यूनाइटेड के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा एरन वैन बिसाका के लिए। अगेन, कितनी ट्रू है ये रूमर्स आई डोंट नो, बट अगेन ये भी हो सकता है कि यूनाइटेड के थ्रू या एरन वैन बिसाका के एजेंट्स के थ्रू ये रूमर्स फैलाए गए हों, इंटर मिलान का लिंक जनरेट किया गया हो, ताकि वेस्ट हैम दोबारा धोखा ना खाए और वो थोड़ा सा रश करे और जल्दी से इस डील को क्लोज करे। क्योंकि इस टाइम पे देखो, वैल्यूएशन का फ़र्क ज़्यादा नहीं है। इस टाइम पे यूनाइटेड बायर्न म्यूनिख के साथ, वेस्ट हैम हमारे साथ, हम सब एक दूसरे के साथ यही कर रहे हैं कि हम वेटिंग पेशेंस वाला गेम खेल रहे हैं कि भैया जो ज़्यादा उतावला होगा वो ज़्यादा पैसा दे देगा, या ज़्यादा पैसा ले लेगा, कम पैसे में प्लेयर सेल कर देगा। ये वाली चीज़ चल रही है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मांग रहे 40, वो दे रहे हैं अब 10, तो बहुत ज़्यादा गैप है, 2-4 मिलियन का गैप है। जो टीम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि वेस्ट हैम चाहेगी कि हम जल्दी जल्दी साइन कर लें,
वो पैसे दे देगी थोड़े से ज़्यादा और हम प्लेयर दे देंगे, या फिर अगर यूनाइटेड को लगेगा नहीं हमारा सीज़न ख़राब हो सकता है इसके कारण, तो यूनाइटेड अपना डिमांड कम कर लेगी। मेरे को लगता है ये सिचुएशन है। इंटर मिलान का नाम शायद लाया जा रहा है, बट अगर ऐसा भी है तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि हम चाहते हैं डील जल्दी से जल्दी क्लोज हो। वेस्ट हैम अपना सीज़न बहुत सही कर रही है भाई, उनका नया मैनेजर है, 3-4 बढ़िया बढ़िया प्लेयर उन्होंने साइन कर लिए हैं, सो वो देख के मज़ा आने वाला है उनको। बट मुझे ऐसा लगता है वेस्ट हैम, मैंने आपको क्यों बोला था कि वेस्ट हैम दोबारा नहीं चाहेगी, क्योंकि पहले भी वो इस विंडो में राइट बैक के साथ ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुके थे कि ये राइट बैक बढ़िया सा हमारे पास आने वाला है, बट एक और क्लब आया और उस राइट बैक को वो निकाल के ले गया। अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया है, बट उस क्लब का नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेजरॉई के साथ वेस्ट हैम ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे इनके कि ये डील क्लोज होने वाली है, बट यूनाइटेड आई और मेजरॉई का दिमाग फिर गया। जब उसको पता चला कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है तो उसने वो डील जाने दी, उसके एजेंट ने वो डील जाने दी, और अब वो बस यूनाइटेड आना चाहते हैं डील इट की तरह। सो दोस्तों, जो मेजरॉई है उसके बारे में भी मैं आपको बात आता हूँ। ये खबरें आ रही हैं कि यूनाइटेड ने ऑलरेडी मेडिकल बुक कर दिया है ट्यूसडे को। सो परसों उसका, कल परसों में उसका मेडिकल भी हो जाएगा। अब ट्यूसडे को अगर उन्होंने मेडिकल बुक किया है, ये रूमर्स आ रहे हैं, अगर अगर ये रूमर्स ट्रू हैं, सो दिस मीन्स वन थिंग कि यूनाइटेड वेट, दे आर वेरी श्योर कि वेस्ट हैम और एरन वन विसाखा वाली डील क्लोज होने वाली है, एंड दे नो ऑलरेडी कि हम जल्दी से जल्दी मेजरॉई को साइन करने वाले हैं, क्योंकि डीलिट के साथ इशू आ रहा है, मेजरॉई के साथ नहीं आ रहा। दोनों के दोनों बायर्न म्यूनिख से आ रहे हैं, दोनों के दोनों के सेम एजेंट हैं, दोनों के दोनों यूनाइटेड आ रहे हैं, दोनों यूनाइटेड में ही आना चाह रहे हैं और कहीं जाना ही नहीं चाह रहे हैं। सो अब यूनाइटेड ने जो डबल बिड मारी थी डीलिट और मेजरॉई के लिए, वो क्लैश हो गई है, अब वो उन्होंने मना कर दी है। बट मेजरॉई की डील ऑलरेडी यूनाइटेड एग्री कर चुकी है बायर्न म्यूनिख के साथ। अब ये सोच के मुझे लग रहा है कि अगर मेडिकल बुक हुआ है तो डीलिट की डील क्लोज नहीं है भाइयों। ये एक सैड रियलिटी है। अगर ये न्यूज़ सही है कि यूनाइटेड ऑलरेडी बुक कर चुकी है, इसका मतलब यूनाइटेड दोनों डील्स को एक साथ नहीं देख रही है अब, क्योंकि उनको पता है कि ये वाली डील, डीलिट वाली डील अभी भी कंफ्यूजिंग है, अभी भी वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है। बट मेजरॉई वाली डील को अलग से अप्रोच किया जाए ताकि उस प्लेयर को हम जल्दी से मेडिकल करा के डील क्लोज करके ले आए और डीलिट की चीज़ देखी जाएगी। अब ये सुन के मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। रीज़न उसका यही है, दो रीज़न है उसके, हैरी मैग्वायर, लिंडेलॉफ। इस टाइम पे हमारे सारे डिफेंडर्स या तो अनअवेलेबल हैं, इंजर्ड हैं, या अभी छुट्टियों से वापस आ रहे हैं। हमारे पास अभी हमारे डिफेंडर्स बचे हैं, हैरी मैग्वायर और आपका जॉनी एवंस और आपका लिंडेलॉफ। बाकी इस टाइम पे हालत जो है, मतलब आप सोचोगे भैया ये तो कितनी पुरानी यूनाइटेड लग रही है, 4 साल पुरानी यूनाइटेड लग रही है। सेम इश्यूज जो कल के गेम में भी देखने को मिला कि भैया नहीं देखना चाहते यार हम लिंडेलॉफ और हैरी मैग्वायर को। अनफॉर्चुनेटली हैरी मैग्वायर इज गोना स्टे, सो और वो अगले सीज़न पक्का जाएगा, यूनाइटेड उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। अगले सीज़न वो फ्री एजेंट की तरह जाएगा और इस सीज़न वो रुक रहा है, ये पक्का है। लिंडेलॉफ जल्दी से जल्दी बिक जाए ताकि हम डीलिट को साइन कर लें, यही सारे यूनाइटेड फैंस की उम्मीद है। लेट अस सी दोस्तों क्या होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अगर लिंडेलॉफ हैरी मैग्वायर दोनों रुके, मैं आपको बता रहा हूँ वो आधे गेम्स ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि यूनाइटेड की इंजरी क्राइसिस ख़त्म नहीं होने वाली है। हमारे काफ़ी डिफेंडर्स सीज़न से पहले ही इंजर्ड हैं। यूरो इंजर्ड हो चुका है, कल विल फिश की इंजरी हुई है लिवरपूल के अगेंस्ट जो गेम था उसमें, जो फ्रेंडली गेम था उसमें। ऑल्दो 3-0 हम हारे हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द गेम ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ी कोई न्यूज़ है, इट्स अ फ्रेंडली, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। और एरिक टेन हाग के पास इस टाइम पे प्लेयर्स भी नहीं हैं, लिवरपूल के पास भी अगर कुछ प्लेयर्स नहीं है, हम ज़्यादा प्लेयर्स मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। और अगर हमारे पास हमारा जो स्क्वाड है और लिवरपूल का जो स्क्वाड है पिछले सीज़न का, उसमें बहुत फ़र्क है। तो हम अगले सीज़न भी लिवरपूल, आर्सेनल, मैन सिटी, इन सब से बहुत दूर होने वाले हैं दोस्तों। यही टॉप 3 टीम्स थी, तो इनसे हम काफ़ी पीछे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी मत रखना कि डीलिट आ जाएगा या कुछ हो जाएगा तो बहुत हम फन्ने का हो जाएंगे। अभी भी हम 4th पोजीशन के लिए फाइट करेंगे, जिसके लिए और भी क्लब्स हैं, जिसमें से चेल्सी है, आपकी वेस्ट हैम भी आ सकती है, एस्टन विला ऑलरेडी है, टॉटनहम हॉटस्पर्स भी है, चेल्सी का नाम मैं पहले ही ले चुका हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सीजन। इट कुड बी, अगर आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, बट टॉप 4 आना
चाहिए वो डिपेंड करता है कि क्या यूनाइटेड अब जल्दी से जल्दी डील्स क्लोज कर पाएगी, क्योंकि मैं हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ और उसके आगे कैजेमीरो को नहीं देख सकता। अगर ऐसा होगा भाई तो इतने गोल्स खाएंगे ना हम, इतने गोल्स खाएंगे मैं आपको बता नहीं सकता। देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अगले 48 आवर्स। सो प्लीज़ बने रहना चैनल से ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।